नमस्कार दोस्तों, मैं डिटेक्टिव विकास आज फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो को लेके। और आज हम जा रहे हैं लुधियाना की तरफ एक केस के विषय में। लेकिन इस यात्रा के दौरान मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही टैलेंटेड डिटेक्टिव को, जो पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में आप ये लगा के चलें, इनसे युवा और टैलेंटेड और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर अभी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको मिलवाता हूं डिटेक्टिव अंकुर शर्मा जी से, जो अपनी एजेंसी चलाते हैं स्पाई फोर्स डिटेक्टिव के नाम से। चंडीगढ़ में ऑफिस है और पूरा आपका हरियाणा, हिमाचल और पंजाब ऑपरेट करते हैं। तो कहाँ चले आज अंकुर जी? आज चले हैं सर, हम लोग जलंधर और फगवाड़ा के कुछ केसेस थे, तो उस पर विजिट थी जरा। वैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने काम कर रखा है, पर एक लास्ट में हम लोग भी अपना कुछ इंक्वायरी का पार्ट या कुछ रिव्यू करने जाते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर्स ने करा है उसमें कहीं कुछ कमी तो नहीं है और कुछ इन्फॉर्मेशन और निकल पाए, तो वही करने के लिए जा रहे हैं आज। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अंकुर जी, एक बात बताइए, आजकल ये अपना नवंबर हमारा चल रहा है, शादी से पहले की तो बहुत इंक्वायरीज आती होंगी आपको आजकल। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ये शादियों का मौसम चल रहा है, तो शादियों की इंक्वायरीज बहुत ज्यादा रहती हैं। तो ये सीजनल केसेस रहते हैं। शादी से पहले लोग पता करवाना चाहते हैं कि जहाँ शादी करने वाले हैं वहाँ कोई कमी पेशी तो नहीं है, जो लोगों ने बताया है वो इन्फॉर्मेशन सही है। तो वही चीजों को क्रॉस चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और पता लगाते हैं क्या चीजें उसमें सही हैं, अगर कुछ गलत है तो क्या गलत है। ओके ओके ओके। तो नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आपके पास नॉर्मल शादी से बाद के इंक्वायरी के भी केसेस आते रहते होंगे, कोर्ट केसेस के भी आते रहते होंगे, लेकिन जब प्री मैट का आपके आते हैं तो प्री मैट में आप स्पेशल ऐसा क्या देखते हो? मतलब क्या आपके लिए ये केसेस स्पेशल हैं? आप उनसे नॉर्मल केसेस से ज्यादा ध्यान देते हो इन केसेस पर, कैसे? सर ध्यान तो देखो दोनों केसेस में ही देना पड़ता है। और बाकी ये है कि ये केसेस आप सीजनल की बात जैसे कर रहे हो, वो ये रहती हैं कि ये थोड़ा शादियों का मौसम होता है, तो इस टाइम पे ये केसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी ओवरऑल पूरा साल जो हम लोग काम करते हैं वो पोस्ट मैट के केसेस ज्यादा करते हैं। उसमें शादी के बाद की लिटिगेशंस होती हैं या हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं, आपस में शक है, उस तरह के केसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस तरह के जो शादी के पहले वाले केसेस होते हैं, इसमें हम लोगों को काफी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। जो चीजें लोगों ने बताई हैं उसको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। उसमें जो फैक्ट्स हम लोग देखते हैं वो ये देखते हैं, जैसे दो तरीके हैं हम लोगों के काम करने के। पहला तरीका तो हम लोगों का रहता है सर्वेलेंस का। सर्वेलेंस में क्या होता है कि हम लोग 4-5 दिन के लिए पहले सर्वेलेंस करके एक्टिविटीज नोट करते हैं सब्जेक्ट की, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। उससे हम लोगों को पता लगता है कि इसकी क्या एक्टिविटीज हैं, क्या कोई गुड बैड हैबिट्स तो नहीं है, इसके जॉब स्टेटस क्या है, रूटीन क्या है, और अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है तो क्या इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, जैसे कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सारी चीजें तो देखनी है। जैसे कि क्या है कि किसी ने हमारे बिहाफ पे अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है, तो क्योंकि इसमें हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान देना होता होगा इस केसेस में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोग पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, और हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि समाज में अगर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं तो लोगों को अपना भी एक रिव्यू दे पाए कि अगर जो हमने काम किया उसमें क्या चीजें निकल के आई हैं, क्या नहीं निकल के आई हैं। उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं हम लोगों की, क्या फैमिली का रेप्यूटेशन है, क्या गुडविल है, कितने टाइम से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और कोई प्रीवियस मैरिज तो नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है फैमिली का। तो ये सब चीजें पता करने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इनको पता करने के लिए हम लोगों की भी बहुत मेहनत लगती है। जब हम लोग ग्राउंड पे उतरते हैं तो बहुत सारी हम लोग इंक्वायरीज करते हैं नेबरहुड में, कहीं छोटे बड़ी कोई दुकानदारों को पकड़ते हैं, कहीं धोबी को पकड़ते हैं, और बहुत सारा ऑफिशियली भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पॉइंट्स पे हम लोग नजर देते हैं और एक अच्छे निचोड़ पे हम लोग पहुंचते हैं इसमें। सही बात है, सही बात है, क्योंकि आज भी जैसा कि हम देख पाते हैं कि समाज इन चीजों को उतना सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से नहीं देखता है कि अगर कोई शादी से पहले की कोई इंक्वायरी करा रहा है, जबकि करा वही समाज रहा है, ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव नहीं लेता। तो इसलिए इस तरह के केसेस बहुत सेंसिटिव भी हैं, क्योंकि अगर कहीं ये बात रिवील हो जाती है या जिनकी इंक्वायरी की जा रही है वहां तक ट्रेवल कर जाती है तो रिश्ते पे भी बात आ जाती है ना। लोग उतना, हम कहेंगे कि भारतीय समाज इतना परिपक्व नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये हमारा एक छोटा सा ब्लॉग था शादी से पहले की इंक्वायरी को लेके। आशा करता हूं आप मेरे साथ बने रहेंगे और इस तरह की वीडियोस, डिफरेंट विचारों को हम इस अपने चैनल पे लेके आ पाएंगे। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।